जय हिंद कहते हैं अपनी तीनों सेनाओं को और भारत माता की जय। और 56 इंच के इस सीने वाले बब्बर शेर पे हमें नाज है और हम ये चाहते हैं जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारा 56 इंच का सीना हमेशा यहाँ साथ हम लोगों के रहे। सीना किसका सीना? अरे रहने दो। अरे आंटी, ये ड्रामा में दिखाओ यहाँ पे। ये ड्रामा क्या दिखा रही हो आप इसे लेके? बिल्कुल सही दिखा रहा है। अभी देखो, सुनो, अभी देश के प्रधानमंत्री का, हमारे हैं, सबके हैं, लाइव चल रहा था, अभी खत्म हुआ है। लड़ाई किसकी थी? हम भी चाहते हैं कि POK हमें मिलने चाहिए हैं। अब कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान से कब बात करेंगे आप? कब? अब तो खत्म ही हो गया। अब तो खत्म ही हो गया। ये दिखाने से कुछ नहीं होता आंटी, इसे दिखाने से होता है। हम भी चाहते हैं, हमारी जमीन है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमने वोट दिया है, पर आप वोट नहीं देंगे। अब तुम बोलो। क्या लग रहा है? और जो शेर पैदा होते हैं ना भाई साहब, सुन लो, वो एक और बहुत बड़ी बातें जुड़वा होते हैं। भैया शेर का बच्चा एक ही होता है ना, बाकी सुअर जो है ना वो झटके से कई सारे हो जाते हैं। कई बार सुअरनी को भी नहीं पता होता कि इतने सारे बच्चे कहाँ गए, नहीं पता होता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारा जब कोई जवान जाता है तो शेर का बच्चा होता है। अरे उनके 400 भी चले जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, फैक्ट्री में काम रेगुलर चल रहा है। वो तो वहीं से इमरान खान फोन कर देता है, कहता मेरी मार लिए, काम करो, यहाँ पर 40 और शहीद हो गए हैं, बनाओ जल्दी। और मगर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में 7 जन्मों का बंधन होता है, फोन पे नहीं होता। हाँ हेलो, बच्चा पैदा बच्चा पैदा फोन पे होता है। क्यों? अगर अल्लाह बच्चा दे रहा होता, बुरा मत मानना, तो भाई साहब पानी पाकिस्तान वाले अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेते? सही बात। भैया गलत बोल रहा हूँ? एक बात करो, चलो बात खत्म करो, सारी बात खत्म करो। एक काम करो, अल्लाह ताला को बोलो कि मोदी जी का दिमाग फेर दो। फेर देंगे भाई साहब। इतना ही दम है तो फिर ट्रम्प से क्यों डर गए? डरे नहीं है, नहीं गलत बोल रहे हो भाई साहब। सुनो सुनो सुनो, ये मत बोलो। इज्जत सुन लो, इज्जत करिए, डरे नहीं है, मुंह की शर्म करिए, या तो फिर दोस्ती करो मत। आज अमेरिका के साथ जिसकी भी दोस्ती है, बताओ इजराइल की अमेरिका से दोस्ती है कि नहीं? बताओ भैया, है कि नहीं? तो क्या वो डर रहा है उससे? अरे अगर आपको मैं भी बोल रहा हूँ ना कि माहौल खराब है चले जाओ, तो आप मेरे से डर नहीं रहे हो, आप मेरी इज्जत कर रहे हो। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं? इज्जत करना और डरने में बहुत फर्क होता है। ये पीछे नहीं हटे और अब भी गारंटी दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर बोल दिया है, अगर गलती से एक भी आतंकवादी घटना हुई तो हम उसको तुम्हारे द्वारा युद्ध मानेंगे और हम सोचेंगे कि पाकिस्तान ने ये हमला कराया। सही बात। तो ये जो बॉलीवुड की जो भांड गैंग है ना, अभी फिलहाल मुद्दा ये है, ये बॉलीवुड की जो आप नरेंद्र मोदी जी का भी मनोबल मत गिराओ भाई साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ। भैया कौन कौन व्यक्ति जिसको अभी भी मोदी जी पे विश्वास है, हाथ उठा लो, हाथ उठा के बता दो भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे। भैया आवाज तो कम से कम ऐसी निकालो यार, ये अब भी तुम मियां खलीफा देख रहे हो भाई साहब। मोदी जी आप संघर्ष करो, मेरे मोदी को निराश मत करो भाई। इसके बाद तो RDX आने वाला है, इसके बाद आने वाला है। पिक्चर है तो इनकी भारत में चलती है ना भाई साहब, इनकी पिक्चरें भारत में चलती, यही तो दिक्कत है कि पाकिस्तान वालों को ये विरोध क्यों नहीं कर रहे। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान गौरी मिसाइल छुट देती। गौरी बोली टेंशन मत लो, मोदी है, टेंशन मत लो, मोदी है। गौरी भी बोल रही है मोदी है, क्योंकि गौरी को पता है सनातन संस्कृति क्या होती है। इधर से ये देखो सलमान खान, ठीक है ये कुंवारा है, मगर ये जय श्री राम वाला है। यार फिर तुम बार बार लॉरेंस का नाम क्यों लेते हो? यार मैं जब भी सलमान खान का नाम लेता हूँ पीछे से लोग लॉरेंस मिश्रा चिल्लाते हैं। ये किसी से नहीं डरा हुआ। सिकंदर पिक्चर मैंने देखी है, ये खुल के पर उसमें वो कर रहा था एक्ट। देखिए सिकंदर आपने? नहीं, कैसी थी? एक बार बताना भाई साहब, कैसी थी? देखने लायक देखी थी। अरे रुको ना, वहाँ आ जाएंगे। सच बताओ, ऐसा नहीं लग रहा था सिकंदर देख के जैसे लॉरेंस मिश्रा देख रहा हो सिनेमा हॉल में? वो धमकी देने से भी डर रहा था। हाँ। ऐसा लग, अरे मेरे भाई इन लोगों की हम पिक्चरें देखते हैं। और सुन लो भाई साहब, जोरदार एक बार विराट कोहली के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब, रोहित शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब, शिखर धवन के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इन लोगों ने भाई साहब ट्वीट भी किया है, साथ भी दे रहे हैं। और भाई साहब जो अपना शिखर धवन है, शिखर धवन, वो दबा के ले रहा है, उसके लिए जोरदार दबा के तालियां बजाओ भाई साहब। टपाटप ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गब्बर। क्या गब्बर? अमिताभ बच्चन ने भी कर दिया बाद में। अमिताभ बच्चन ने इसलिए कर दिया कि अभिषेक बच्चन ने बोला है कि पापा मेरा करियर दाव पे लग जाएगा, पापा मेरा करियर दाव पे लग जाएगा। कल को आप चले गए, देखो जाना सबको एक दिन, जाना भाई साहब। पहला आदमी देखा है बुजुर्ग जो 75-80 साल का हो गया है, मगर रात दिन पैसा कमा रहा है। कभी कहता छत को टपक रही है तो सही करवा लो, कभी कहता मेरा पेट खराब हो गया था, भाई इस उम्र में पेट खराब ही होगा। कभी कहता कपड़े ले लो, कभी कहता भाई साहब
भाई साहब ऐसी कोई चीज नहीं बची इस दुनिया में, माँ कसम। पहले कहता मकान बेच दो, फिर कहता मकान खरीद लो, पहले कहता सोना ले लो, फिर कहता सोना गिरवी रख लो। हर चीज का ऐड दे रहा भाई साहब। पहले कहता है पेस्ट कर लो, पहले कहता है इंग्लिश पेस्ट कर लो, उसके बाद कहता है कि मैं आयुर्वेद पे विश्वास रखता हूँ। साला कोनो फिरकी ले रहा है। पहले कहता है कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ हूँ, पहले कहता है मैं सॉफ्ट ड्रिंक के खिलाफ, उसके बाद फिर ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता है। गुटखा, कमला पसंद, सब कुछ का है। हाँ यार, कमला पसंद बेच रहा, माँ कसम बताओ यार। ठीक है तुम्हारी कमला है, तुम अपने पास रखो, हमें जबरदस्ती काहे पेल रहे हो? अंकल दिखाइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो ठीक है, जो खा रहे तो खान दो ना उनको हमें। इसीलिए हम कहते हैं इस वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे, तुम्हें भी देखूंगा बाद में आशीष भाई, मुझे मोदी जी पर भैया एक बार रिपीट कर दो, तुम लोग भी युवा है, मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है। हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है, हमें मोदी जी पर पूरा विश्वास है, हमें इंडियन आर्मी पे पूरा विश्वास है। इस बंदे का मनोबल मत गिरने देना भाई साहब। अगर इसका मनोबल गिर गया ना, बुरा मत मानना, ये कुछ सोच समझ के कर रहा है, ये हमारे भविष्य के लिए कर रहा है, ये आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आप लोगों के, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। अरे भाई साहब, उस टाइम पे वॉर जो, और सुन लो इंदिरा गांधी जी का जवाब दे दूं, उस टाइम पे न्यूक्लियर वॉर नहीं होती थी। आज पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहा है। आज जो एटम बम और न्यूक्लियर बम लेके बैठा है, उसके घर में घुस के एयरबेस खराब कर रहा है। और वही बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो माता जी, मोदी है तो मुमकिन है। और आज नरेंद्र मोदी जी अगर ठंडे बैठे हैं, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिस टाइम पे युद्ध हुआ था, उस टाइम पे न्यूक्लियर, एटम बम और ये परमाणु युद्ध नहीं होते थे। उस टाइम पे आमने सामने की लड़ाई। कह रहे कि विशेष शस्त्र चलना चाहिए, इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है, कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। पहली बात तो ये आर्मी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को बोलो अपनी इज्जत बचा लो, कांग्रेस को बोलो अपनी इज्जत बचा लो। हमें मत बताओ कि हमें नरेंद्र मोदी जी के लिए, हम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे, हम अपनी इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, और हम भारतीय सेना के साथ हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का अगर प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है, तो हम तो इंडियन आर्मी की तारीफ करेंगे, तो प्रधानमंत्री की भी करेंगे। हमें गर्व है अपनी सेना पे। तो हमें भी गर्व है। मैडम आप ही बोल दो, माता जी इधर आ जाओ, भाई साहब आ जाओ। देखिए, हमें अपने भारतवर्ष की सेना पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों पे हमें गर्व है। हम फक्र के साथ, घमंड के साथ जय हिंद कहते हैं अपनी तीनों सेनाओं को, और भारत माता की जय। और 56 इंच के इस सीने वाले बब्बर शेर पे हमें नाज है, और हम ये चाहते हैं जब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक हमारा 56 इंच का सीना हमेशा यहाँ साथ हम लोगों के रहे, हमेशा इस गद्दी पे गद्दी नशीन रहे जो है। और भारतवर्ष को इसी तरह से जो है सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करते हुए हम लोगों को जो है चलने का जो है मौका है, और हम लोग साथ। सीना गट गया, ट्रम्प से डर गए मोदी जी। अरे छोड़ो, कौन सा ट्रम्प, कहाँ का ट्रम्प, किसका ट्रम्प? ट्रम्प अपना अमेरिका संभाले। ट्रम्प के जो है सारे जो है वो टाई फिश पाकिस्तान में, तो 56 इंच का सीना डर गया। हैं? 56 इंच का सीना डर गया। कहाँ पे सीना, किसका सीना? मोदी का। अरे रहने दो, अरे आंटी ये ड्रामा में दिखाओ, यहाँ पे ये ड्रामा क्या दिखा रहे हो आप इसे लेके? बिल्कुल सही दिखा रहा है। हैं? अभी देखो, सुनो, अभी देश के प्रधानमंत्री का, हमारे हैं, सबके हैं, लाइव चल रहा था, अभी खत्म हुआ है। लड़ाई किसकी थी? हम भी चाहते हैं कि POK हमें मिलने चाहिए। हैं? अब कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान से कब बात करेंगे आप? कब? अब तो खत्म ही हो गया, अब तो खत्म ही हो गया। ये दिखाने से कुछ नहीं होता आंटी, इसे दिखाने से होता है। हम भी चाहते हैं, हमारी जमीन है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हमने वोट दिया है, पर आप वोट नहीं देंगे। अब तुम बोलो क्या लग रहा है? अरे सुनो, क्या लग रहा है? डर गए मोदी जी? हैं? डर गए मोदी जी? मैं तो सुनो, आने वाले प्रधानमंत्री योगी जी होने चाहिए। हाँ, इंदिरा गांधी को नहीं ले पाई, कांग्रेस को नहीं ले पाई। सुनो ये बात, ये सॉरी यार, हेलो, वो चले फिर आ जाएंगे। ये बात तो वो बिल्कुल ठीक बोल के गए, मगर ये जो बात अधूरी बोल के गए, सुन लो, उन्होंने जो बोला है ना, वो ये नहीं बोला हम बात करना चाहते हैं। वहां से बार बार फोन आ रहे, तो अमेरिका ने बोला एक बारी गलती कर लो, बोल किया रहा है। वहां से बार बार फोन आ रहे हैं, क्या अमेरिका से आ रहे हैं और पाकिस्तान से आ रहे हैं। आपको लगता है क्या मोदी जी फोन करके पाकिस्तान को बोलेगा? मोदी नहीं बोल रहा। वो जो बात बोल गए, लास्ट वाली बात से उनकी मैं सहमत हूँ, पहले वाली बात से मैं सहमत नहीं। और तीसरी बात ये है, सुन लो, वो कट्टर कांग्रेसी थे जो बोल के गए हैं, कट्टर कांग्रेसी। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि आज वो मोदी जी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोल गए। तो इससे ये पता लगा है, जब देश की बात हो तो कृपया उसमें राजनीति ला करके आप फिलहाल बात ये करें कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और इंडियन आर्मी जिंदाबाद